Now I would like to request our esteemed guests to proceed for Saraswati Vandana and lamp lighting. Before we move on to the next segment of our program, I would like to take a moment to present our guests with a small token of our appreciation for their time and contribution. Rachna ma'am, would you kindly do the honor to present a memento to Mrs. Dr. Nirmala Singh, our chief guest and speaker for today. She's the principal of College of Nursing, RML Hospital, to this event. Thank you for gracing this occasion, ma'am. We also have today with us Dr. Reena Arora, an Ayurvedic practitioner. Geeta ma'am, I request you to present a sapling to ma'am. Welcoming Indu ma'am with us here as well. Thank you for gracing this occasion, ma'am. Rajeshwari ma'am, Dean UG of Delhi Technological University. Thank you. Priya Mahajan ma'am, Associate Dean UG, Delhi Technological University. Divya ma'am, the Head of Computer Center, Delhi Technological University. And yes, take care. Okay. To kick off our program, I would like to invite our convener, Professor Rachna Garg, Director of Equal Opportunity Cell, to deliver the welcome speech. I think all of you must have known about Dr. Reena Arora. She is here for I think 3-4 occasions, and everyone likes her way of speaking and whatever information she delivers, and she is a Ayurvedic practitioner. So then I would like to welcome Professor S. Sindhu, who is the Dean Student Welfare, Professor Rajeshwari Pandey, who is Dean Undergraduate Academic, Professor Priya Mahajan, Associate Dean Undergraduate, Dr. Divya, she is the CEO of DTU, and all the participants who are coming here for gracing this program on International Women's Day. I welcome you all to this August gathering, and जैसा कि आपको पता है इंटरनेशनल वुमेंस डे हम 8 मार्च को मनाते हैं, लेकिन इस बार 8 मार्च को होली होने के कारण ये प्रोग्राम थोड़ा सा हमें पोस्टपोन करना पड़ा. इंस्टेड ऑफ 8 मार्च नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑन 10th of March. International Women's Day is celebrated to support the women in different countries of the world. हम ये सोचते हैं कि शायद हमारे देश में ही औरतों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उनको पुरुषों के बराबरी से का दर्जा नहीं मिलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है. एडवांस कंट्रीज़, चाहे आप यूएस की बात करें, चाहे आप ब्रिटेन की बात करें या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पर भी स्त्रियों की स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है. और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का तो कहना ही क्या है, वहाँ पर तो स्त्रियां बहुत ही ज़्यादा दबी हुई हैं. ऑल्दो वो सारे काम वो लोग करती हैं एंड स्टिल उनको वो राइट्स नहीं मिलते जिसके कि वो हकदार हैं. सो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कि औरतों को एम्पावर किया जाए, उनको ये अधिकार दिया जाए कि वो क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं करना, इस चीज़ का अधिकार औरतों के पास होना चाहिए. वो जॉब करना चाहती हैं वो जॉब करें, वो हाउसवाइफ बन के घर में रहना चाहती हैं वो घर पे रहें. चॉइस
औरतों की होनी चाहिए। ये नहीं है कि उनको कंपेल किया जाए कि तुमको नौकरी करनी है या तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, या तुम्हें ये काम करना है वो काम नहीं करना है। जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है, बेसिकली इट मीन्स दैट कि औरतों को उनका निर्णय खुद लेने का अधिकार होना चाहिए, और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर इंटरनेशनल वुमेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे पर यहाँ पर हम लोगों ने 2 बहुत एमिनेंट स्पीकर्स बुलाए हुए हैं, बोथ आर डॉक्टर्स, और ये हम लोगों को फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू औरतों की कुछ परेशानियाँ होती हैं उसके बारे में वो लोग डिस्कस करेंगे। और मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो, कुछ चीज़ ऐसी हो जो आप शायद डॉक्टर के पास जाकर नहीं बोल सकती हों, या बहुत जो मिक्स क्राउड होता है उसमें नहीं बोल सकती हूँ, तो यहाँ पर ये सारा ऑल वुमेन क्राउड है एंड विमेन डॉक्टर्स आर हेयर। तो आप लोग अपनी समस्याएं उनके साथ शेयर कर सकती हैं, और आप लोगों को ज़रूर आपकी समस्याओं का कोई ना कोई समाधान मिलेगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको इंटरनेशनल वुमेंस डे की बधाई देती हूँ और आप सबको इस गैदरिंग में वेलकम करती हूँ। थैंक यू। Thank you, Rachna ma'am, for those inspired words. We are now eager to hear from our chief guest. It gives me great pleasure to introduce our esteemed chief guest, Dr. Nirmala Singh. Dr. Singh is currently serving as the principal of the College of Nursing at RML Hospital, New Delhi. She holds a PhD and a MSc in nursing and has received numerous awards and accolades for her contributions to the field of nursing. Dr. Singh has been recognized with the National Florence Nightingale Award by Honorable Shri Pranab Mukherjee, President of India, and has been awarded the Best Employee of the Year twice, once in 2014 to 2015 and again in 2016 to 2017. She has also been awarded the title of Best Nursing Administrator and Nursing Educator in 2015. In addition to her achievements, Dr. Singh has published several articles in various national and international journals, presented research papers at numerous conferences, and organized various national conferences and workshops. She has also been invited as a chief guest in many institutions. Dr. Singh is a member of several committees and boards, including the Expert Group on Developing Patient Safety Implementation Framework for India by DGHS, MOHFW, GOI WHO project, the Nursing Examination Committee at IP University, and the Bioethical Committee at UNESCO. She is also a life member of TNAI, IAAH, and DNC. Ladies and gentlemen, let us give a warm welcome to Dr. Nirmala Singh, a distinguished scholar, researcher, and academician who has made a remarkable contribution to the field of nursing. Professor Rachna Garg ji and Dr. Reena Arora and Dr. Geeta Singh ji. So, मुस्करा कर दर्द भूल कर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशनी करने वाली वो शक्ति है एक नारी। महिला दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। So I am sincerely grateful for the cordial invitation and so honored to speak on such a wonderful event today. As we all know that we are here to celebrate the presence of women in society and to celebrate their achievement and on International Women's Day. The theme for International Women's Day for this year is Digit All, Innovations and Technology for Gender Equality. The purpose of this subject to acknowledge and appreciate the contribution that women and girls are making to technology and online learning. We cannot argue against the zeal and expertise with which they approach everything they do, whether at home or at work. They build not only a community but also themselves. However, history has frequently failed to accurately depict how a woman can be. There must be more than one day designated to celebrate women. Every day should be observed as a day to honor the dignity for a woman. So, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विचार करें तो हम पाते हैं कि आज की तारीख में महिलाएं पुरुषों से बहुत आगे निकल चुकी हैं।
महिलाओं को जब जब भी अवसर दिया गया है, तब तक उन्होंने पूरे विश्व को बता दिया है कि वह पुरुष के बराबर नहीं, बल्कि कई मौक़ों पर वे उनसे कई गुना आगे निकल चुकी हैं। आज विश्व पटल पर महिलाएं नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। अब समय वह नहीं रहा जब महिलाएं घर की चार दीवारी में बंद रहती थीं। आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जहां महिलाएं पुरुषों से किसी मामले में कम हों। आज महिलाएं पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं और सक्षम हैं। महिलाओं ने आज हर क्षेत्र में खुद को बेहतर साबित किया है और अपनी प्रतिभा का लोहा न सिर्फ देश में ही बल्कि विदेशों में भी मनवाया है। इसलिए महिलाओं के सम्मान में और सराहना के लिए हम हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि मैडम रचना ने कहा कि इस साल 8 मार्च जो है वो होली का दिन था, छुट्टी था, तो इस यूनिवर्सिटी में आज मना रहे हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों और शक्ति का एहसास करवाना, समाज में महिलाओं के प्रति तुच्छ मानसिकता को बदलना, महिलाओं की शिक्षा और विकास को बढ़ावा देना एवं समाज में उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं का मनोबल बढ़ाना एवं महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना है। मुझे लगता है कि महिला दिवस का औचित्य जब तक प्रमाणित नहीं होता है, जब तक कि सच्चे अर्थों में महिलाओं की दशा नहीं सुधरती है। महिला नीति है, लेकिन क्या उसका क्रियान्वयन गंभीरता से हो रहा है? यह देखा जाना चाहिए कि उन्हें उनके अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। वास्तविक सशक्तिकरण तो तभी होगा जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी और उनमें कुछ करने का आत्मविश्वास होगा। मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता रमण करते हैं। वैसे तो नारी को विश्व भर में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, किंतु भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में देखें तो स्त्री का विशेष सम्मान स्थान सदियों से रहा है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वर्तमान में यदि खुले मन से आकलन करें तो पाते हैं कि महिलाओं को मिले सम्मान के उपरांत भी ये 2 भागों में विभक्त है। एक तरफ एकदम से दबी कुचली अशिक्षित पिछड़ी महिलाएं और दूसरी तरफ प्रगति पथ पर अग्रसर महिलाएं। कई महिलाओं में तो पुरुषों से भी आगे नई ऊंचाई पर छूती हुई महिलाएं हमें दिखेंगी। जहां एक तरफ महिलाओं के शोषण, कुपोषण और कष्टप्रद जीवन के लिए पुरुष प्रधान समाज को जिम्मेदार ठहराता है, वहीं यह कुटु सत्य भी है कि महिलाएं भी महिलाओं के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार हैं। यह भी सोच है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों ने ही स्त्री शक्ति को अधिक सहज होकर स्वीकारा है। न सिर्फ स्वीकारा अपितु उचित सम्मान भी दिया है। उसे देवी माना, देवी तुल्य मान रहे हैं, जिसकी वह वास्तविक में जो है हकदार भी हैं। इस बहस को महिला विरुद्ध पुरुष नहीं कहते हुए सकारात्मक दृष्टि से देखें तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी हैं और फिर भी अभी महिला उत्थान के लिए काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। घर के चौके चूल्हे से बाहर व्यवसाय हो, साहित्य जगत हो, प्रशासनिक सेवा हो, विदेश सेवा हो, पुलिस विभाग हो, हवाई सेवा हो, या फिर खेल का मैदान हो, या डॉक्टरी प्रोफेशन हो, इंजीनियरिंग प्रोफेशन हो, नर्सिंग प्रोफेशन हो, हर प्रोफेशन में महिलाओं ने सफलता का परचम हर जगह लहराया है। यहाँ तक कि महिलाएं कई राष्ट्रों की राष्ट्र अध्यक्ष भी रही हैं और कुछ तो वर्तमान में भी अभी तक हैं। अब चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री की तरफ। सूजन बी एंथनी एक राजनीतिक कार्यकर्ता और महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली एक महिला थी। उन्होंने गृह युद्ध के बाद 14वें संशोधन के लिए लड़ाई लड़ी, जिसका उद्देश्य अभी प्राकृतिक और मूल निवासी अमेरिकों को इस उम्मीद से नागरिकता प्रदान करना था, जिसमें कि मताधिकार के अधिकार का शामिल होना था। हालांकि 1868 में 14वें संशोधन की पुष्टि की गई, फिर भी यह उनको वोट देने के अधिकार को सुरक्षित नहीं रख पाया।
फिर 1869 में महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए एलिजाबेथ कैंडी एवं सूजन एंथनी द्वारा नेशनल वुमेन फेजरेज एसोसिएशन नेशनल वुमेन नेशनल वुमेन सफ्रेज की स्थापना की गई। सन 1900 की शुरुआत में महिलाओं को वेतन, असमानता, मतदान के अधिकार की कमी का सामना करना पड़ता था और उनसे अधिक काम करवाया जा रहा था। इन सब के बावजूद 1908 में 15,000 महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग के लिए न्यूयॉर्क शहर में मार्च निकाला था। वहीं सन 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी द्वारा एक घोषणा के अनुसार पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 1960 के दशक में मुक्ति आंदोलन हुआ और इस प्रयास के कारण मतदान अधिकार अधिनियम पारित हुआ, जिससे सभी महिलाओं को मतदान देने का अधिकार मिला। जब इंटरनेट अधिक सामान्य हो गया, नारीवाद और लैंगिक असमानता के खिलाफ लड़ाई ने पुनरुत्थान का अनुभव किया। भले ही आज भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु इसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की थी। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय समाज से सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का समाप्त करने का प्रयास किया। वर्तमान समय में भारत सरकार महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है। साल 2001 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण हेतु अपनी राष्ट्रीय नीति का गठन किया। महिला सशक्तिकरण नीति को मंजूरी केंद्र सरकार ने 21 मार्च 2001 को दी थी और महिला शक्ति कुछ बिंदु महिला सशक्तिकरण के नीति के इस प्रकार हैं, जैसे महिलाओं को देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करना, महिलाओं के प्रति होने वाले हर तरह के शोषण और भेदभाव को समाप्त करना, महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, समाज में महिलाओं के प्रति व्यवहार में बदलाव लाने के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बराबर हिस्सेदारी प्रदान करना, महिलाओं और बालिकाओं के प्रति होने वाले अपराध को समाप्त करना, कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, देश में महिला और पुरुष अनुपात को समान अवस्था में लाना, महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना तथा उन्हें आरक्षण प्रदान करना। आज विश्व में हर जगह लैंगिक समानता के बारे में चर्चा हो रही है, परंतु आज भी विश्व भर में आर्थिक सुधारों के बाद भी 60% महिलाएं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। आज भी विश्व में पुरुषों और महिलाओं की आमदनी में पर्याप्त क्षमताएं हैं। जिसके अलावा महिलाओं के विश्व में राजनीति के क्षेत्र में भागीदारी केवल 24% है। हालांकि विश्व के कई देश हैं जिनमें महिलाओं की साक्षरता 100% है, जैसे कि उत्तर कोरिया सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा पोलैंड, रूस, यूक्रेन साक्षरता दिवस 99.7% है। हमारे पड़ोसी देश चीन में यह दर 95.7% है, जबकि भारत में स्थिति केवल महिला की साक्षरता केवल 71.5% है। हमारे अन्य पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति तो और भी गंभीर है और भी खराब है। इसी प्रकार यदि हम महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर के बारे में चर्चा करें तो हमारे पड़ोसी देश नेपाल में 81.4% है, वियतनाम में 72.73% है, सिंगापुर में 61.97% है, यूके में 58.09%, यूएसए में 56.76%, जबकि भारत में एक ग्रामीण प्रधान देश है, फिर भी यह केवल 20.7% है। महिला सशक्तिकरण और महिला साक्षरता के लिए इतने अधिक प्रयास करने के बावजूद भी स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। महिला के प्रति अपराध की घटनाओं में भी वृद्धि देखने को मिली है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा और इसका दायित्व आज की युवा पीढ़ी पर है। हमें अपनी मर्दानगी और पुरुष प्रधानता के विचार को छोड़कर नारी के प्रति समानता की भावना को बढ़ावा देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं की यह सफलता निश्चित ही संतोष प्रदान करती है। ऐसे में यह भी आवश्यक है कि सुदृढ़ समाज और राष्ट्र के हित में महिला पुरुष के मध्य प्रतिद्वंद्विता स्थापित नहीं की जाए, वरन असहयोगात्मक संबंध बढ़ाए जाए। शिक्षित एवं संपन्न महिलाओं को चाहिए कि वे पिछड़ी महिलाओं के लिए जो भी कर सकती हैं करें।
विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए विशेष ध्यान देना जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की समस्याएं महिलाएं ही भली भांति समझती हैं। इसलिए शिक्षित एवं संपन्न महिलाएं इस दिशा में विशेष योगदान दे सकती हैं। निश्चित ही इस संदर्भ में पुरुषों को भी अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। हमें अपने लिए सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि अपनी प्रतिभा, दक्षता, क्षमता, अभिरुचि और रुझान को पहचानना है। ईश्वर ने हमें जिन गुणों से नवाजा है उन्हें निखारना है। यंत्रवत कार्य करने के बजाय स्वयं को प्रसन्न रखने के लिए काम करना है। आपको अपना परिवेश अपने आप प्रसन्न मिलेगा। दूसरे शब्दों में, हर काम में प्रसन्नता से करें और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें। यह महत्वपूर्ण है कि महिला दिवस का आयोजन सिर्फ रस्म अदायगी भर नहीं रह जाए। वैसे यह शुभ संकेत है कि महिलाओं में अधिकार के प्रति समझ विकसित है। अपनी शक्ति को स्वयं समझकर जागृति आने से ही महिला घरेलू अत्याचार से निजात पा सकती है। कामकाजी महिलाएं अपने उत्पीड़न से भी छुटकारा पा सकती हैं। तभी महिला दिवस की सार्थकता सिद्ध होगी। तो आइए हम सब पढ़ लेते हैं, अपने आप से कहते हैं कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मैं कुछ बनकर ही रहूँगी। दिलों में बस जाएं वो मोहब्बत हूँ, कभी बहिन कभी ममता की मूरत हूँ। मेरे आंचल में हैं चांद सितारे, माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हूँ। हर्द दर्द ओ गम को छुपा लिया सीने में, लब पे ना आए कभी वो हसरत हूँ। मेरे होने सी है से ही है यह कायनात जवान, जिंदगी के बेहद हंसी हकीकत है। हर रूप रंग में ढलकर संवर जाऊं, सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत हूँ। अपने हौसले से तकदीर को बदल दूं, सुन ले ये दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ। मैं फिर से सभी को इस दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Nirmala ma'am, for that enlightening speech. And I would request Rachna ma'am to present her with a shawl which represents our appreciation for her time and contribution.